सेक्टर 58 पुलिस स्टेशन के अंदर एक एफआईआर दर्ज करवाई गई थी रविंद्र सिंह चौहान की नाम की शिकायतकर्ता के द्वारा, जो एक सम्राट लॉजिस्टिक नाम की कंपनी चलाते हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनी। उनने जो शिकायत दी थी उसमें उनका जो कैंटर था वो चोरी हुआ था, और साथ में कैंटर के अंदर लगभग 20 लाख रुपए का एल्यूमिनियम जो था, लगभग 60 टन वजन का जो लोड था, वो भी साथ में चोरी हुआ था। उसी संदर्भ में जो क्राइम ब्रांच 56 के इंचार्ज हैं पीएसआई शीश पाल, इनकी टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम उत्तम कुमार है, हरदोई का रहने वाला है, लगभग 40 वर्ष का है। उत्तम कुमार शिकायतकर्ता के पास उसकी कंपनी के अंदर ही ड्राइवर का काम करता था, और जो पूछताछ में सामने आया वो फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था, तो उसने चोरी का रास्ता चुना और गाड़ी के अंदर जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स थे, जो जीपीएस वगैरह था, उन सभी को उसने डिसमेंटल किया, हटा दिया, और उसके बाद उस गाड़ी को लेकर के चला गया था, जिसे हरदोई से गिरफ्तार कर लिया गया। और अभी जो सामान गाड़ी के अंदर एल्यूमिनियम लोड था वो भी बरामद कर लिया गया है, और अभी से पुलिस रिमांड पर लेकर के और आगे इससे पूछताछ की जाएगी कि इसने पहले भी किसी वारदात को अंजाम दिया होता। तो ये अकेला ही कर रहा था या कोई और भी इसके साथ था, और कब से काम कर रहा था? अभी तक की जो पूछताछ में जो सामने आया है, जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है, इस वारदात में अकेला ही था, इसके साथ कोई दूसरा शामिल नहीं था। आरोपी शिकायतकर्ता की कंपनी में लगभग 2.5 महीने से काम कर रहा था। ये जो एल्युमिनियम जो ये चुराया था, इसकी बाजारिया कीमत क्या होगी, और जिस तरीके से इसने गाड़ी से जो है सेफ्टी जो इक्विपमेंट होते हैं, यानी कि जीपीएस वगैरह जो होते हैं, वो कैसे हटाएंगे? जो एल्यूमिनियम था, इंडाल्को कंपनी है एक सीकरी के पास, वहाँ से लोड किया गया था। अगर कंपनी के उन पार्ट्स की कीमत देखें तो वो लगभग 1 करोड़ रुपए के करीब जा करके होती है, लेकिन अगर हम रॉ एल्यूमिनियम की भी कीमत देखें मार्केट में जो इसका बेचने का रहा था, उससे भी 20 से 21 लाख रुपए की कीमत इस एल्यूमिनियम की होगी। क्या कुछ बैकग्राउंड में इसका पढ़ा लिखा कितना है, आरोपी या अनपढ़ है और पढ़ा लिखा नहीं है, इसीलिए ही उसने जो डिवाइसेस थे उन्हें सबसे पहले वहाँ से उनको काट करके तोड़ फोड़ करके सारे डिवाइसेस निकाल दिए। पूछताछ में कुछ पता चल पाया कब से इस प्लानिंग को कर रहा था, ये कैसे कैसे इसने प्रारंभिक पूछताछ में जो उसने बताया है कि वो पिछले लगभग 1-2 महीने से फाइनेंशियल क्राइसिस में था, और उसने 1 सप्ताह पहले सोचा कि मैं ये गाड़ी को चोरी कर लेता हूँ, लेकिन उसने साथ ही साथ उसके दिमाग में ये था कि जब इसमें मैक्सिमम सामान लोड होगा उस दौरान मैं इसको चोरी को अंजाम दूंगा। तो जब वो 20-21 लाख रुपए का उसमें एल्यूमिनियम था, तो उस दौरान उसने चोरी की। तो बेचने का प्लान इसने जरूर जी, बनाया होगा। इसका हरदोई का ही रहने वाला है, हरदोई मंडी में ले जा करके ही इसका बेचने का इरादा था, और आगे जो गाड़ी थी उसको भी वहीं बेचने का इरादा था, लेकिन ये इससे पहले कि इसको बेच पाता, क्राइम ब्रांच 56 की टीम ने जा करके इसे गिरफ्तार किया। फिलहाल क्या कार्रवाई आगे की? अभी आरोपी को कोर्ट में पेश किया जा रहा है, कोर्ट में पेश करके इसका पुलिस रिमांड सीख किया जाएगा, और उसके बाद इसकी इस घटना के अंदर अगर कोई अन्य साथी साथ में थे तो उस बारे में पूछताछ की जाएगी, तथा पास्ट भी अगर इसके कोई भी रिकॉर्ड ऐसा रहा होगा जिसमें चोरी या किसी अन्य वारदात में शामिल रहा होगा, उस बारे में पूछताछ की जाएगी। थैंक यू।